टाइम है जब हमारा देश कोरोना संकट के भयंकर महामारी से जूझ रहा था और अभी एक लॉकडाउन सफल हुआ था और तत्काल दूसरे की तैयारी चल रही थी। और ये आदमी उस कठिन समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए छुट्टी लेकर अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए नहीं गया। उस खत में लिखा भी है कि मुझे दर्शन की आशा थी और मैं बाद में आऊंगा। ये एक राजा के परीक्षा की घड़ी थी जब वो अपने समाज और अपने निजी जीवन में से किसे चुनता है। एक संत की जो भगवान सबसे बड़ी परीक्षा ले सकते हैं, ये वही था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी संत महाराज पर गर्व है उनके इस कदम के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये सब एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है एक फैमिली का? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, जो एक लायक पिता की छवि बता रहे हैं, वे उस टाइम कहां थे? जरा ये फोटो देखिए। इसमें कोई मिसिंग है शायद। नहीं 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 नहीं, हम अपनी मर्यादा को पार नहीं करते। ये लायक बेटे की छवि दिखाने वाले उस टाइम कहां थे? और 1 जनवरी 2017 की काली सुबह किसे किसे याद है? 1 जनवरी 2017 की सुबह एक सूरज डूबा था, वो याद है इन लायक लोगों की छवि बताने वालों को? तब ये लायक लोग क्या कर रहे थे? तख्ता पलट कर रहे थे। अब हम वो सब बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो बस अपने अखंड भारत की जनता से यही कहेंगे कि गर्व करिए आप कि एक ऐसा संत आपके प्रदेश को संभाल रहा है, जो परिवारवाद में नहीं फंसा है, जिसे अपनी अगली पीढ़ी को तुरंत राजनीति में उतारने की जल्दी नहीं है। और जब मैं ट्विटर पे और नीचे थोड़ा गया तो मुझे कुछ और ट्वीट भी देखने को मिला। आइए देखते हैं। अरे अरे अरे, आग्रह करता हूं अपनी दीदी से, भोजपुरी में ही लिख दी रहती, हिंदी से तो हाथ नहीं धोना पड़ता। लगता है यादव सरकार में यूपी बोर्ड पास हुआ है। और नीचे जब हम देखते हैं तो हर जगह जातिवाद। अरे सेना के साथ भी जातिवाद। ये क्या सेना का सम्मान करेंगे? हमारा जो शहर है ना यूपी में, वो पूरे देश में एक सैनिक के नाम से जाना जाता है। जानती हैं आप वो कौन थे? वीर अब्दुल हमीद। और उनका स्मारक भी हमारे यहाँ उसी क्षेत्र में है जहां सपा की सरकार है। एक कार्यक्रम में संघ की शाखा लगाने के लिए जब हम उस क्षेत्र में गए थे और जब मैं उनके उस स्मारक के पास गया उन्हें पास से देखने, तो देखा उनकी पूरी मूर्ति धूल से सनी हुई थी। किसी के पास इतना समय भी नहीं था कि उसे साफ करें, या ये जानते हुए कि यहाँ कार्यक्रम होने वाला है तो फिर से उसकी रंगाई पुताई कर दें। ये सम्मान है एक उतने बड़े शहीद का इनकी सरकार में, जहां विधायक प्रधान सब सपा के हैं। जो एक वीर सैनिक की निशानी का सम्मान नहीं कर सकते, वो एक जीवित सैनिक की क्या रक्षा करेंगे? हमने फिर कार्यक्रम के समय को आगे बढ़ाकर हमारे वीर अब्दुल हमीद के स्मारक को पोछा, उनकी रंगाई पुताई की और देखने लायक बनाया। ये क्या सम्मान करेंगे? और जब हम और नीचे थोड़ा गए ट्विटर पे, ये देखिए, और ये बुलडोजर और गुंडाराज की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल। ये मेरे पैर में खुजली से इन्फेक्शन हो गया था और ये एक्जाइमा पकड़ लिया था। तो इसके इलाज के लिए जब मैं अपने मोहल्ले में, जो उत्तर प्रदेश सरकार से मोहल्ला क्लिनिक लगती है, वहां गया, और जब अपने यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां गया, मैं आपको ये दवा की पर्ची भी दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे दिखेगा आपको। इसमें ये जो भी दवा लिखी है ना, ये सब मुझे सरकारी हॉस्पिटल से बिल्कुल मुफ्त मिली है। ये सारी दवा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सब मुफ्त लेकर आया हूं। एकदम फर्स्ट क्लास स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जो देखे, कारण, बचाओ, दवा सब बताए।
और कहे भी कि नीचे जाओ, नीचे दवा मिलेगी, वहां से लेना, बाहर से मत लेना। और ये देखकर मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब अभी मुलायम सिंह जी अभी जीवित थे और हमारे जो प्रिय नेता प्रतिपक्ष हैं वो उस टाइम प्रेजेंट मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम मुझे एक कुत्ता काट लिया था। तो उस टाइम भी मैं इसी सरकारी हॉस्पिटल में गया था। सबसे पहले बिचौलिए को 15 रुपए, फिर इंजेक्शन का 10 रुपए, और फिर इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर के हाथ में 15 रुपए देता था। प्रत्येक इंजेक्शन लगवाने पे 40 रुपए देता था। तो ये बताएंगे हमें गुंडा राज या राम राज? तो यूपी की 23 करोड़ जनता को ये पता है कि ये गुंडा राज है या राम राज है। और अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि हमें किसी से मतभेद नहीं है, हमें किसी के लिए हेट नहीं पहुंचाना है। उन्होंने जो किया वो अपने पिता के लिए किया या पिता के कहने पे किया, जो भी हो, उन्होंने अपने पिता के लिए अपने धर्म का पालन किया। और हमारे संत महाराज जो अपने माता पिता से हमारे समाज के लिए संन्यास लिए हैं, तो हमारे समाज का भी ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपनाएं। और वैसे भी एक राजा एक समाज का पिता होता है और समाज एक राजा के लिए पुत्र होता है। तो उन्होंने अपने पिता के लिए अपने धर्म का पालन किया और मैं अपनी बात रखकर अपने पिता के धर्म का पालन किया हूँ। तो हमें किसी के लिए हेट नहीं पहुंचाना है, किसी से मतभेद नहीं रखना है। और बात रही हमारे प्रिय नेता प्रतिपक्ष की, तो उनके लिए तो योगी बाबा ही काफी हैं। सब कानून के हिसाब से और न्यायपूर्वक होगा। बाबा सब देख रहे हैं, सब टेंशन उन पे छोड़ दीजिए। तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं लेना है, किसी के लिए मतभेद नहीं करना है, किसी के लिए हेट नहीं पहुंचाना है। सब हमारे योगी बाबा पे छोड़ देना है, वो सब संभाल लेंगे। और हमें बस अपनी अखंड भारत की यात्रा में आगे बढ़ते रहना है और वसुधैव कुटुंबकम को भूलना नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर आपकी भेंट होगी अखंड भारत से। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव।